लोनी में दहेज और संपत्ति विवाद का सनसनीखेज मामला। गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट के बाद गर्भपात का आरोप। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस मामले को कर रही है नजरअंदाज। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पति जिसका है उसने दहेज के नाम पर 115 गज के प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से अपनी ही गर्भवती पत्नी साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि उसके पेट में लातें मारी गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। इतना ही नहीं, पति ने अपनी सास को भी जान से मारने की धमकी दी और प्लॉट अपने नाम न करने पर चाकू से हमला करने की भी कोशिश की गई। दहेज उत्पीड़न और गर्भवती महिलाओं पर हिंसा के मामले देश भर में अब लगातार सामने आ रहे हैं, जिनमें पुलिस कार्यवाही और कानूनी कार्यवाही की मांग उठती रही है। लोनी कस्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आए इस मामले ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा और दहेज प्रथा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल वाले लगातार उस पर दबाव बना रहे थे और ससुराल वालों ने उससे 10 लाख रुपए तक की मांग कर दी थी। आरोप यह भी है कि पति की नजर पीड़िता के मां के 115 गज के प्लॉट पर थी और वह किसी भी कीमत पर उसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेना चाहता था। जब परिवार ने प्लॉट देने से इनकार कर दिया तो कथित तौर पर प्रताड़ना का दौर और बढ़ गया। पीड़िता का कहना है कि उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सबसे गंभीर आरोप पीड़िता ने यह लगाया है कि जब महिला 3 महीने की गर्भवती थी तब पति ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसके पेट में कई बार लातें मारी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान गर्भपात हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला पर की गई हिंसा कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि संपत्ति हथियाने और दहेज के लिए बनाए जा रहे दबाव का ही हिस्सा था। मामला यही नहीं रुका। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि जब उसकी मां ने प्लॉट देने से साफ इनकार कर दिया तो आरोपी पति ने गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप ये भी लगाया गया है कि उसने अपनी ही सास को जान से मारने की धमकी दी और चाकू लेकर हमला करने की कोशिश की। हैरानी की बात तो ये है कि पीड़ित परिवार का दावा है एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। क्या कुछ कहना है पीड़ित परिवार का और पीड़िता का इस पूरे मामले पर। जी, क्या नाम है आपका? नाजिश जी, आप जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट हो, क्या मामला है सारा? जी, मेरे पति ने मुझे मारा पीटा बहुत बुरी तरह, मेरे नाक वाक में, गुट्टे मेरी आँख में को, और मेरे बेल्टे मारी, सरिये वगैरह मारे मेरे। अच्छा। जी, और मारपीट कर रहे हैं 15-20 दिन से। मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। मुझे न कह रहे जो मैं कहूँ वो करना है। मेरे से वीडियो बनवा रहे हैं प्लॉट वगैरह की कि तेरे घर वालों ने ये वाला तेरे नाम करवाया था। 115 गज मेरे पास उसके कागज भी हैं, नकली कागज पत्नी किस चीज़ के बनवा रखे हैं। और मुझे मारपीट के मेरे से वीडियो बनवा रहे हैं कि तूने अपनी अम्मी को चीज़ दी है। 15-20 दिन पहले भी मारपीट के तब लेके गए थे मेरे घर मुझे, है ना। और अब भी मुझे बोल रहे हैं, मेरे घर लेके गए, मैंने सबको सामने बोल रहे, मुझे डरा रहे, धमका रहे, चक्कू वक्कू दिखा रहे थे कि तेरे घर वालों को मारूंगा, इतने सारे हथियार है इसके पास। मैंने ये सब बातें बताई मेरे पुलिस वालों को भी, वो भी कुछ नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं। अब अच्छा, आपका जो मारतोड़ हुई थी प्लॉट को लेकर हुई थी? हाँ, प्लॉट को लेकर हुई थी। उसे प्लॉट चाहिए। क्या गज का प्लॉट है वो? 115 गज का प्लॉट है वो। 115 गज का। अच्छा, सुनने में आ गया आपके माँ के साथ भी हाथापाई की थी? हाँ, मेरी अम्मी को भी मारा था प्लॉट की वजह से ही। यहाँ पे मेरी अम्मी के मारपीट करा था, चक्कू लेके गया था मेरी अम्मी को मारने के लिए। अच्छा, उसके बाद आपको मारतोड़ करा? हाँ, मुझे जाके मारा बहुत बुरी तरह। मैं फिर वहाँ पे थाने में आई थी, मेरे लात मारी थी मेरे पेट में, बहुत बुरी तरह बजाया था मुझे, बेल्टें मारी रखी है मेरे। आप 3 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं। उसके बाद क्या हुआ? मेरे लात मारी उसने, मेरे बहुत दर्द हो रहा था। फिर मुझे जब मैं थाने में आई उस दिन मुझे दवाई दी उसने। किस चीज़ दवाई दी? पता नहीं है तो किस चीज़ की, मुझे तो दर्द हो रहा था, मैंने तब बताया था। अब आप जीटीबी हॉस्पिटल में हो तो क्या उपचार हुआ आपका? मेरा उपचार हो रहा है, मतलब सफाई हुई है मेरी। 3-4 महीने का बच्चा था वो गिर गया मेरा।
अच्छा, लात मारने से लात मारने से, हाँ बहुत लात मारी थी इसने, कितनी सारी लात मारी, मेरे गुट्टे बेल्टे गुट बहुत मारे। 3 महीने का बच्चा था आपका, वो एक्सपायर हो गया। हाँ। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी मैंने पुलिस वालों को सब चीज़ बताया कि उसके पास बहुत सारे हथियार है, जो चीज़ों का मैटर है वो भी मैंने कहा कि चीज़ मेरे घर रखी है और जो मैं पहने रखी थी वो भी मेरी उतारवा ली। और तो मैंने उनसे बोला कि मेरे ये कहने लगी मेरे साथ चलोगे, हमें दिखा दिए हथियार वगैरह और चीज़ वगैरह भी। मैंने कहा ठीक है चलियो। कहने लगे आप अपने घर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए बच्चों को दूध पिला दो, हम फ़ोन करेंगे। उन्होंने ना फ़ोन करा ना कुछ करा। अब हमें बहुत ये हो रही है, मतलब कोई आके मारेगा हमें या हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को धमकी दे रहा है मुझे कि तेरे बच्चों को मारूंगा, तेरे घर वालों को मारूंगा। सुनने में आया कि पुलिस ने FIR कर दी है उसके ऊपर? FIR करी है, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई अभी पकड़ा पकड़ी नहीं? अभी कुछ पकड़ा पकड़ी नहीं फिर रही। पुलिस वालों ने सब पकड़ लिया था, रिमांड पर लिया, फिर पता नहीं कहाँ भाग गया ये। अच्छा, अभी मिला नहीं है। जो आज मुकदमा लगा है, इस मुकदमे के बाद पुलिस ने पकड़ा भी था? पकड़ा नहीं, जब से नहीं पकड़ा पुलिस वालों ने। आप लोगों को फोन कॉल पुलिस को बताया कि वहाँ है या नहीं है, पकड़ो? ये मैंने बताया था, मेरे भाई ने बताया था। आपके भाई से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम यूनुस है। यूनुस भाई, क्या मामला आपकी बहन के साथ घटना हुई? इसके साथ मारपीट करते हैं, इसके पेट में लात वगैरह मारी थी और फ्लैट पे गया था, मेरी अम्मी के साथ हाथापाई करी थी। इसके बाद मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे थे वो अपने घर है, पुलिस वाले वहाँ गए नहीं गए, तुम बेफिक्र रहो। कंप्लेंट की थी, मुकदमा में लिखा गया था जी। उसके बाद तो कार्रवाई हुई या नहीं हुई? नहीं, बस वो एक बार गए थे वहाँ पे घटना स्थल पर, उसके बाद कभी नहीं गए। कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। मुकदमा रखा गया? हाँ जी, और मैंने कॉल भी करी थी इनको कि ऐसे थे अपने घर की तरफ आया, आप चले जाओ वहाँ पे से पकड़ लो। नुगेरे आप टेंशन न लो, हमारा काम है, हम खुद कर लेंगे। कितना टाइम होगा मुकदमा लिखा हुआ? मुकदमे को तकरीबन 4-5 दिन हो गए FIR को भी। हाँ जी, FIR को जी। कार्रवाई नहीं की? नहीं। अभी गिरफ्तार नहीं किया? नहीं। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? सर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा ससुर भी मारता पीटता है मुझे, वो भी मुझे बहुत बुरी तरह मारता है, मुझे सिखा के पिटवाता है, मेरी तरफ गंदी नजर रखता है, मुझे छेड़खानी करता है मेरे साथ बहुत ज्यादा। ये आपकी माँ है? जी। जी, क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना, क्या मामला था आप बताएं। जी, हमारे प्लॉट पर गए हुए हमारे साथ मारपीट करी बहुत ज़्यादा। उन्होंने 4-5 लड़कों को लेकर गए, उन्होंने मैं पहचानती ना। पहले मुझे चक्कू वक्कू से मारने पीटने के डराया, फिर मेरा गला घोट दिया, मेरे साथ हत्थापाई करी बहुत ज़्यादा उन्होंने। और आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या पता चाहते हैं? ये चाहते हैं बस हमारे साथ अन्याय ना होगा कुछ हमारे साथ। जो गंभीर धारा मुकदमा लिखा गया तो उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी। अब वो ना बहुत सारे वो रखता है अपने साथ हथियार वगैरह, लगता है मारपीट करता है ना, तो सुपारी वगैरह लेता है किसी को मार पीटने की, मार पीटता है। 4-5 जने रखते हैं अपने पास साथ और वो उन्हें मारते हैं, फिर उनसे मतलब पैसे वगैरह मिलते हैं। तो इसलिए हमें डर लग रहा है वो हमारी मारे, हमें पीटे तो कौन वो करेगा। मतलब कोई पुलिस वाले कार्रवाई भी नहीं करे। उसने अपने भाई को भी 8-10 महीने पहले उसने अपने भाई को बहुत सारे चक्कू मारे थे। कार्रवाई नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब आप चाहती क्या है पुलिस से? मैं चाहती हूँ मेरे मतलब उसे पकड़े, कोई सुनवाई करे हमारी, जिससे उसे सजा हो। हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, मुझे बहुत खतरा है उससे। क्या करना चाहिए? जिसको सख्त से कार्रवाई की जाए इस पे। ये मेरे भैया को मारने के लिए भी आया था, 2-3 जनों को लेकर चाकू लेके। अच्छा। हाँ जी, मोहल्ले में घूम रहा था हमारे। बोला था जी। क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से ये कहना चाहेंगे इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसे पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, इससे हमें खतरा है जी। ये खुला घूम रहा है। आखिर क्यों आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहा है और क्यों पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है? परिवार का कहना है कि पीड़िता का भाई लगातार पुलिस अधिकारियों को फोन कर आरोपी की लोकेशन और उसके ठिकाने की जानकारी देता रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। परिजनों का कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर FIR के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो कानून पर आम जनता का भरोसा कमजोर होता है। लोनी का यह मामला केवल घरेलू हिंसा का नहीं बल्कि दहेज, लालच, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और पुलिस कार्यवाही पर उठते सवालों का भी है। एक और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर FIR के बाद भी कार्रवाई न होने की वजह से आरोप कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है या फिर ये मामला सिर्फ दस्तावेजों और फाइल तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।